अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। आज हम करेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे कुरान मजीद की रोशनी में कि कुरान मजीद की रोशनी में कौन कौन सी सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है और किस तरीके से आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल एराफ आयत नंबर 85 था 93 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तर्जमा करेंगे हम सिर्फ। और हमने भेजा मदयन के लोगों की तरफ उनकी बरादरी के फर्ज शुएब अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई मबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, लिहाजा तुम नाप और तौल पूरा करो और तुम लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दिया करो और तुम ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद ना करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और तुम हर रास्ते पर इस इरादे से मत बैठा करो कि तुम अल्लाह की राह से डरो और रोको उसको जो उस अल्लाह पर ईमान लाया, और ना इस इरादे से बैठो कि तुम इस राह में तेरा तलाश करो। याद करो जबकि तुम थोड़े थे तो उसने तुम्हें तादाद में बढ़ा दिया, और देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में से एक गुरु इस पर ईमान लाए जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, और एक गुरु ईमान ना लाए, तो सब्र करो अल्लाह यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला फरमा दे, और वो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। उनकी कौम के सरदार जिन्होंने तकब्बुर किया कहने लगे, ऐ शुएब, हम ज़रूर तुम्हें निकाल देंगे, और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए अपनी बस्ती से, या तुम हमारे तरीके पर पलट आओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हम तुम्हारे तरीके पर आ जाएं, अगरचे हम इससे बेजार ही हों। यकीनन फिर तो हमने अल्लाह पर झूठ बांधा अगर हम तुम्हारे तरीके पर लौट आए इसके बाद कि अल्लाह ने हमें इस तरीके से निजात अता फरमाई, और हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम इस तरीके पर पलट आएं मगर ये कि अल्लाह चाहे। जो हमारा रब है और हमारे रब ने अपने इल्म से हर शय का अहाता फरमा लिया है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, फैसला फरमा दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ, और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। और उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफर किया कहने लगे कि अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम यकीनन नुकसान खाने वालों में से हो जाओगे। फिर उन्हें ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। वो लोग जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया ऐसे बर्बाद हो गए गोया कि वो उनमें बसे ही ना थे। वो लोग जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वही नुकसान उठाने वालों में रहे। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेरा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, यकीनन मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा चुका, और मैंने तो तुम्हारी खैर ख्वाही चाही थी। तीर ने काफिर कौम पर क्यों गम करूं। इतना जिक्र हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सूरतुल एराफ में। अब हम सूरतुल हूद में देखते हैं। आयत नंबर 84 था 95 तक का तर्जमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और हमने भेजा अहले मदयन की तरफ उनकी बरादरी के पर शुएब अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा इसके सिवा कोई मबूद नहीं, और तुम नाप और तौल कम ना करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाली में देखता हूँ, और बेशक मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ घेरने वाले दिन के अजाब से। और ऐ मेरी कौम, तुम निसाब के साथ नाप और तौल पूरा करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम करके ना दो, और तुम ज़मीन में फसाद करने वाले बन कर ना फिरो। तुम्हारे लिए अल्लाह का दिया हुआ जो हलाल माल बच जाए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर निगाहबान नहीं हूँ। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही हुक्म देती है कि हम छोड़ दें उन मबूदों को जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, या हम अपने मौलों में वो भी ना करें जो हम चाहें। बेशक तुम तो यकीनन बड़े वकार समझदार हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, भला तुम देखो, अगर मैं वाज़ेह दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से, और उसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क अता फरमाया है, तो कैसे इसकी नाफरमानी करूँ। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मुखालफत करके इन कामों को करूं जिनसे तुम्हें खुद मना करता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ जहाँ तक मुझसे हो सके, और मुझे जो तौफीक है वो अल्लाह ही के फजल से है।
पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। और ए मेरी कौम, तुम्हें मेरी मुखालफत इस बात पर आमादा ना करे कि तुम्हें ऐसी मुसीबत अजाब पहुँचे जैसे पहुँचती थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को, या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम। तुमसे कुछ दूर नहीं, और तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर तुम इसके हुज़ूर तौबा करो। बेशक मेरा रब निहायत रहम फरमाने वाला, निहायत मोहब्बत फरमाने वाला है। कौम ने कहा, ऐ शुएब, तुम्हारी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती। बेशक हम तुम्हें अपने दरमियान यकीनन कमज़ोर समझते हैं, और अगर तुम्हारा ख़ानदान ना होता तो हम तुम्हें यकीनन रजम कर देते, और तुम हम पर कुछ गालिब नहीं हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा गालिब वाला है, और तुमने इस अल्लाह को अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है। बेशक मेरा रब तुम्हारे अमाल का अहाता किए हुए है। और ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल करो, बेशक मैं भी अमल करने वाला हूँ। तुम अनकरीब जान लोगे किस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा, वो झूठा है। और तुम इंतज़ार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। और जब हमारा हुक्म अजाब आया तो हमने शुएब अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई, और उनके साथ उन लोगों को भी नजात अता फरमाई जो ईमान लाए थे अपनी रहमत से। और जुल्म करने वालों को ज़ोरदार चीख ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए, गोया कि वो इन घरों में बसने ही ना थे। आगाह रहो, अहले मदयन के लिए रहमत से दूरी है, जैसे रहमत से कौमे समूद दूर हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है सूरह शुरा, याद नंबर 176 था 191। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इक्का की बस्ती वालों ने रसूलों को जुटलाया जब उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की नाफरमानी से नहीं डरते, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो तुम अल्लाह की नाफरमानी से डरो और मेरी अतात करो, और मैं तुमसे इसकी तबलीग पर कोई अदर नहीं मांगता। अजर तो तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे करम पर है। तुम नाप पूरा बर कर दो, और तुम नुकसान देने वालों में से ना हो जाओ, और सीधे तराजू के साथ वज़न करो, और तुम लोगों को इनकी चीज़ें कम करके ना दो, और तुम ज़मीन में फसाद करने वाले बन कर ना फिरो, और तुम डरो इस अल्लाह की ज़ात से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया और पिछली मखलूक को भी। कौम ने कहा, बेशक तुम जादू किए गए लोगों में से हो, और तुम हम जैसे ही बशर हो, और बेशक हम तुम्हें यकीनन झूठों में से समझते हैं, लिहाजा तुम हम पर आसमान से एक टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चों में से हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब खूब जानता है उन कामों को जो तुम करते हो। फिर इन लोगों ने उन्हें शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाया तो उनको साए वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। बेशक वो बड़ा सख्त दिन का अजाब था। बेशक इस किस्से में ज़रूर इबरत की निशानी है, और इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और बेशक आपका रब ही बहुत गालिब निहायत रहम फरमाने वाला है। अब यहीं पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की रोशनी में कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक